जय जवान जय किसान आसी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने राम राम भाई। आज हमारे पास में है बलराज सिंह मलिक आसी, तो वह सारी जानकारी लेवाएंगे। मलिक साहब हाँ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपको भी, आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो मलिक साहब, जैसे स्वतंत्रता सेनानी एक योद्धा हुए, तो यह जो आजाद हिंद फौज जिसने खड़ी करी थी वो कौन था, किस मकसद के लिए खड़ी करी गई थी? हाँ भाई, विषय तो बड़ा रोचक छेड़ा आपने। हाँ और हमें बहुत खुशी है। द्वादन मतलब क्यों, मेरे भी दो दादा इसमें द्वादन मतलब आजाद हिंद फौज में रहे हैं। अच्छा। और वो भी 7 साल की काट के आए थे। सिंगापुर कैंप में थे वो, हाँ हाँ जापान की कैद में। हाँ, काफी बुजुर्ग तो सुना है भाई। हाँ, यूं भी उस टाइम में हाँ। बेवड़ा लाहौर था, यूं हाँ, उस जगह पे था। हाँ, हाँ। मतलब कैद हो गई थी, सजा हो गई थी। हाँ, तो ये जो आपने जिक्र छेड़ा है हाँ काकड़ साहब, हाँ बड़ा रोचक विषय बन जाता है ये। हाँ। संसार के अंदर आज तक 2 ही महायुद्ध हुए जिसमें पूरा संसार शामिल था। अच्छा। इसमें पहला तो महायुद्ध होया द्वादन मतलब समझो 1914 से लेकर 1919 तक। 1914 से 1919 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हाँ, हैं इसको। यानी कि 5 साल। हाँ हाँ। हाँ और फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ द्वादन मतलब वो हाँ, 1939 से लेके 1945 तक। 1939 से 1945 तक। हाँ, हाँ हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम फेंके गए जापान में हाँ हाँ अमेरिका के द्वारा, हाँ हाइड्रोजन बम थे या अपने परमाणु बम कहो, हाँ। मतलब बहुत ताकत के होते थे। तो वो बम जो फेंके गए बहुत ज्यादा विनाश हुआ, लाखों की हानि हुई। द्वादन हुआ, इंसान की भी, संपत्ति की भी, और भी द्वादन संसार में। तो जो ये आजाद हिंद फौज का जो गठन होया ना, हाँ हाँ हाँ। तो ये 1914 से पहले हो लिया? ये 1914 से पहले नहीं हुआ, इसका गठन हुआ है द्वादन 47 के बाद में। 47 के बाद में? हाँ हाँ। यानी कि जो 39 से जो 45 की लड़ाई लड़ी गई है। उसके बीच में हुआ है इसका। अच्छा। ठीक है ना। हाँ तो उसके बीच में दौरान में कैसे हुआ इसका गठन, आप पूछ रहे हो। हाँ हाँ तो इसका जो गठन था वो द्वादन मतलब हमारे देश के कई देशभक्तों को देश निकाला दे रखा था। अच्छा। और वो निर्वासित कर रखे थे यहाँ से। हाँ हाँ। और उन लोगों ने अपनी निर्वासित द्वादन मतलब सरकार बनाई थी। अच्छा। इसका नाम रखा था इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, हाँ हाँ। आजाद हिंद फौज का ये नाम रखा गया था। आजाद हिंद फौज। हाँ और ये सेना द्वादन मतलब उन्होंने जो खड़ी करी थी, हाँ वो उन कैदी जो थे जापान की हिरासत में, हाँ ये ज्यादातर द्वादन वो कैदी ही इसमें द्वादन भर्ती किए गए। हाँ हाँ तो वो जापान की कैद में थे। हाँ। और वो कैंप होता था, बहुत बड़ा कैंप, जिसमें 8,500 के करीब द्वादन कैदी तो एक ही कैंप में होते थे, जहाँ मेरे दादा थे, सिंगापुर की कैंप। अच्छा। सिंगापुर। तो यह जो कैद होया करती उस हाँ टाइम, हाँ हाँ तो उस टाइम यह जो लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था अपने हाँ देश हाँ में, हाँ। तो यूं अंग्रेजा का गला चल रहा हम था। अंग्रेजों की तरफ से यूं मान लो रोटियां लड़ने खातिर तैयार थे। लड़ाई तो आप अंग्रेजा के लिए लड़ा दे। हाँ, अपना देश तो गुलाम था, और अब दूसरों को और गुलाम बनाने के लिए पहुंच गए वहां। मतलब इतना सातिराना दिमाग से, मतलब अंग्रेज अपना ऊपर हैवी था। हमें रोटी तक का मोहताज बना के वो लोग द्वादन मतलब पर कहीं भी ले जाके लड़ा सकते थे। अनेक देशों के अंदर द्वादन भारतीयों को ले जाके या अन्य गुलाम देशों के नागरिकों को जाके अच्छा। भर्ती करके अपनी सेना में द्वादन मतलब पर वहां लड़ाया गया मोर्चों पे। अच्छा, ऐसा दूसरे देशों के लिए बिल्कुल, लड़ाने के लिए बनाई गई। बिल्कुल कमाल की बात है। कहीं सिकंदरिया बंदरगाह पर जाके उतार दिए, कहीं सूडान में उतार दिए, कहीं हाँ। द्वादन इथोपिया में उतार दिए। क्योंकि मैं काफी बार सोचा करता, हाँ 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 वे भगत सिंह और तो पहले फांसी तोड़ दिए, हाँ, ये तो पहले ही होती और सुभाष चंद्र बोस है, मतलब इनके नाम आए हैं कि भाई आजाद हिंद फौज। है। हाँ, आजाद हिंद फौज। हाँ हाँ तो ये काफी उल्लेखनीय द्वादन मतलब घटना रही है भारत की द्वादन, हाँ। जिसमें सरकारी तौर पे इसका उल्लेख नहीं किया जाता। अच्छा। और वही बात हमें बतानी पड़ती है सामाजिक तौर पे आपको बैठ के। क्योंकि यह भी है भाई, हाँ, आज देखो आजाद हिंद फौज का तो गठन होया बाद में, हाँ हाँ हाँ। और भगत सिंह और फांसी तोड़ दिए पहले। वो तो 37-31। तो वहां भी आज तक अपना देश में देखो, भगत सिंह को हर कोई माने है, राजगुरु को हर कोई माने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हर कोई माने है, लेकिन इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।
मैं कह रहा हूँ वो बात मैं- तो फिर ज्यादा अलग वीडियो बनेगी। हाँ, हाँ। और जाखड़ साहब पहले इस विषय पर आ जाओ आप हाँ, कि आईएनए आपने पूछा कैसे खड़ी हुई, हाँ, कब हाँ, खड़ी हुई, ठीक है ना। हाँ, तो ये सिंगापुर के अंदर द्वादन मतलब है, जापान के जो हिरासत में कैदी थे हाँ, हाँ, वहां इसका द्वादन मतलब मानो उदय होया चीज का, अच्छा, वहां खड़ी करी। हाँ, और ये जो तीन मुल्क थे, इटली, हाँ, जापान हाँ, और जर्मनी, ये तो त्रिकुट बोला जाता है। तिलकुट, एक तरफ से त्रिकुट, हाँ, ये तो एक पाला में लड़ रहे थे। हाँ, और दूसरा पूरा संसार द्वादन एक तरफ लड़ रहा था, द्वादन मतलब एक पाला उनका था। अच्छा, हाँ, तो इसके मतलब लिए और जितने भी देश हाँ, थे वो एक पाड़ा में हाँ, लड़ रहे थे। एक पाला में और पूरी दुनिया का। हाँ, और ये तीन मुल्क द्वादन एक पाला में लड़ रहे थे। इटली, जापान, और इटली, जापान हाँ, और क्या नाम है, जर्मनी। जर्मनी, हाँ, जर्मनी। हाँ। तो ये एक पाला में द्वादन ये लड़ रहे थे। और इनके लिए लड़ रहे अपने इंडियन जवान। इंडियन जवान भी, अन्य जो गुलाम मुल्क थे उनके द्वादन ब्रिटिश के। अच्छा, ब्रिटिश के आपके लिए बताऊं मैं जानकारी के लिए, हाँ, जिस टाइम दुनिया में 137 मुल्क कुल थे उस टाइम 108 उपनिवेश हो चुके हैं इसके, अच्छा, जो बाद में स्वतंत्र हुए। हाँ, हाँ, 108 देश तो अकेले द्वादन ब्रिटिश के उपनिवेश रह चुके हैं, अच्छा, जिनमें भारत सबसे बड़ा उपनिवेश था। हाँ, मानोगे? हाँ, हाँ, अच्छा, यहाँ से फिर द्वादन मतलब है, हमारे दादा जिस टाइम भर्ती होके गए 47 से पहले भर्ती हो गए थे हाँ, ये, हाँ, सन 39 में शुरू हुई है ना ये। हाँ, हाँ, इससे भी पहले भर्ती हो लिए थे ये द्वादन इंडियन आर्मी में, हाँ, ब्रिटिश आर्मी में कहो अच्छा, उस टाइम की। हाँ, तो 12-13 के बाद में भर्ती होके गए थे ये, हाँ, कुल हाँ, 12 रुपए द्वादन मतलब भर्ती वाल की रंग रूट की तनख्वाह वो। हाँ, हाँ, 12 रुपये हाँ, मेहनत ना होया करता हाँ, महीना का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और 13 रुपए ओथ लेने के बाद में इनकी 13 रुपए द्वादन तनख्वाह हो गई। अच्छा, जिसमें जाट मेहर सिंह वगैरह और चीज वगैरह का उल्लेख आता है ना। हाँ, 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 मैं उस दौरान की बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो अपने सूर्य कवि हुए हैं जाट हाँ, मेर सिंह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो ये जो सेना खड़ी करी है ये वहां खड़ी हुई थी विदेश में। अच्छा, और वो कैदियों को रिहा करवाया था उस टाइम। ज्यादा 3 आदमी यहाँ से देश बदर कर रखे थे, अच्छा, भारत से हाँ, देश निकाला उनको दिया हुआ था, जिनमें प्रमुख नाम राजा महेंद्र प्रताप का। राजा महेंद्र प्रताप। हाँ, ये मथुरा की तरफ द्वादन अलीगढ़ की तरफ एक छोटी सी स्टेट होती थी मुरसान। मूरसान। हाँ, वहाँ हाँ, के राजा होते थे, अच्छा, जिन्होंने वहाँ द्वादन वृंदावन के अंदर प्रेम महाविद्यालय 18वीं सदी में बना दिया अच्छा, था। हाँ, अपनी जमीन देकर अपनी सहायता से। अच्छा, वो ऐसे द्वादन देशभक्त आदमी थे, तब पहला देश निकाला उनको दिया। अच्छा, दूसरा देश निकाला द्वादन भगत सिंह के चाचा होते थे सरदार अजीत सिंह, जो 1906-07 में द्वादन जिन्होंने यूनियन खड़ी करी थी, किसान यूनियन पंजाब में। हाँ, हाँ, तो उनका नाम था द्वादन सरदार अजीत सिंह, सरदार अजीत जो सिंह। इनके सगे चाचा होते थे। हाँ, हाँ, वो भी द्वादन देश निकाले वे वहां भेज रखे थे, अच्छा, बाहर देश में गए। हाँ, और इधर से फिर द्वादन मतलब सुभाष चंद्र बोस के चाचा होते थे रास बिहारी बोस। र, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। हाँ हाँ। हाँ, उन्होंने द्वादन मतलब अपना द्वादन मतलब वहां जाके मीटिंग करके। हाँ, और एक होते थे मोहम्मदन द्वादन शाहबाज, और इधर से एक लेडीज होती थी सहगल। सैगल। हाँ, हाँ, मिसिज सहगल नाम, मेरा पूरा ध्यान नहीं उनका। हाँ, हाँ, तो वो महिला फोर्स की द्वादन मतलब चीफ बनाई थी। अच्छा, तो ये फोर्स द्वादन उन्होंने इकट्ठी खड़ी कर दी थी वहाँ, हाँ, हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से, हाँ, आईएनए के नाम से बोली जाती है। आईएनए के नाम से हाँ, बोला हाँ। जाता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसका नेतृत्व करने के लिए द्वादन कौन आदमी द्वादन मतलब इसका नेतृत्व कर सकता है, हाँ, ऐसे आदमी को देखो। हाँ, कमांड तो किसी को देनी तो पड़ेगी। उस टाइम द्वादन मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत स्वाभिमानी नेता हुए द्वादन कांग्रेस के, अच्छा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, चुने हुए अध्यक्ष रह चुके। चुने हुए अध्यक्ष रह चुके थे। बिल्कुल, जिन्होंने पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी था, गांधी जी का प्रत्याशी मानो हाँ, 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 कि पट्टाभी सीताराम भैया, हाँ, उनको हरा के बाकायदा वोट पड़ी थी मतलब, अच्छा, और तब वो अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, तो बाद में द्वादन कुछ अंदरूनी बातें होकर द्वादन कांग्रेस से उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, और फिर नेताजी ने यहाँ एक पार्टी खड़ी करी, जो आज भी है बंगाल में छोटी शक्ल में, हाँ, हाँ, प्रदेश स्तर की पार्टी कहो, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पार्टी बना ली नेताजी ने। अच्छा, और नेताजी को फिर द्वादन मतलब है होम अरेस्ट कर रखे था। हाँ, किसी भी मामले में द्वादन मतलब उनके घर पे, उनकी कोठी पे कलकत्ता के अंदर नेताजी हिरासत में थे। अच्छा, तो इनका ध्यान गया कि एक अनुभवी आदमी की जरूरत है, हाँ, हाँ,
इसका नेतृत्व करने के लिए हाँ। आईएनए का, हाँ तो क्यों न सुभाष को बुला लिया। अच्छा। इनकी सबकी ये राय बनी। हाँ क्योंकि ये मतलब हम जो सुनते आए हैं वे हाँ। स्वतंत्रता सेनानी है, वे सुभाषाली फौज में थे भाई। सुभाष वाली में तो फिर जवादन नेताजी को बुला लिया वहां से, जवादन मैसेज देके कि आप आओ और यहाँ आके नेतृत्व करो। हाँ हाँ हमने इन त्रिगुट से जवादन मुलाकात कर ली है, हाँ और ये लोग इस बात पे सहमत हो गए हैं कि अब हम अपने देश को आजाद करवाने के लिए हाँ इस त्रिगुट की सहायता से लड़ेंगे। अच्छा। इन कैदियों की तो जान बच जाएगी, हाँ हाँ और बाकी जवादन मतलब हम अपने तरीके से जवादन इसको आजाद करवाना चाहते हैं भारत को। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ लक्ष्य तो एक ही था, चाहे यहाँ कोई आंदोलन कर रहा था चाहे वहां से कोई आंदोलन करे, कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब टारगेट एक हाँ, था, जैसे आज का दौर हाँ, की आप बात करें हाँ, जो किसान आंदोलन चल रहा है, हाँ, तो इस लेकिन संगठन तो अलग अलग है, अलग है। लेकिन सबका टारगेट एक निशाना एक है कि भाई एमएसपी मिलना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। और मतलब वो जितने भी मुद्दे हैं हाँ, अपने मुद्दे किसान होते आंदोलन हैं। के, वो सबका मुद्दा एक है, हाँ, टारगेट तो- एक था। ठीक इसी प्रकार से ये था। अब आ जाओ इस बात पर, नेताजी के पास मैसेज आ जाता है। हाँ और नेताजी होम अरेस्ट थे अपनी कोठी पे, हाँ और नेताजी फिर जवादन अंग्रेज के वेश में, हाँ दाढ़ी बढ़ी हुई थी हाँ और हैट वगैरह लगा के, हाँ और अपने पैंट पतलून पहन के जवादन कोट काट और चीज अंग्रेजी वेश में जवादन अंदर से निकल गए, अच्छा। गुप्त वेश में। हाँ हाँ और फिर नेताजी जवादन मतलब यहाँ से भारत से जवादन पहुंच गया आगे अपना क्या नाम है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। हाँ, तो अफगानिस्तान में काबुल होता है जवादन, बहुत बड़ा शहर होता था। हाँ हाँ काबुल। ऐतिहासिक शहर, हाँ हाँ शायद वहाँ की राजधानी भी काबुल ही हो। हाँ हाँ तो काबुल पहुंचने में कामयाब हो गए, हाँ और काबुल से फिर जवादन मतलब नेताजी ने जहाज पकड़ के अपना, वहाँ हवाई अड्डा होता था उस जमाने, अच्छा। ठीक है ना, या अन्य छोटे वाहनों से इधर उधर निकल के जवादन वहां से काबुल से फिर, हाँ ये काबुल का तो जिक्र है और नहीं। ये फिर पहुंच गए जवादन मतलब है जर्मनी। हाँ जर्मनी जाके इन्होंने हिटलर से मीटिंग करी, हाँ जो पहले से ही तय थी, हाँ और हिटलर से बात करके, जर्मनी का तानाशाह होता था हिटलर, हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ वहाँ का कहो उसको जवादन मतलब सम्राट घोषित कर दिया था उसने अपने आप को, मैं यहाँ का फ्यूरर हूँ, हाँ समझा ना, यहाँ का सम्राट हूँ। हाँ उससे पहले मीटिंग करी। ठीक है। उसके बाद में फिर जवादन इटली का होता था निकेतो मुसोलिनी, हाँ वो वहाँ का तानाशाह होता था। हाँ फिर मुसोलिनी से जाके जवादन सलाह मशवरा करा, हाँ और वहां से फिर नेताजी जवादन मतलब आगे गए जापान। जापान में। जापान में होते थे सम्राट हिरोहितो, वहाँ राजशाही मानो उसको, हाँ हाँ राजा की आज भी हमारे राष्ट्रपति की तरह वहाँ प्रतिष्ठा है अच्छा। राजघराने की। हाँ तो वहाँ होते थे सम्राट हिरोहितो, हाँ वर्द होते थे, हाँ और उन्होंने सीपीएस बढ़ा रखा था उस टाइम जनरल तोजो को, हाँ हाँ और जनरल तोजो के हाथ में जवादन, तीनों सेनाएं जवादन वहाँ की अच्छा जनरल तोजो के अधीन आती थी। तो अच्छा। उसके मुखिया होते थे सम्राट हिरोहितो ने, फिर जनरल तोजो के पास भेज दिया हाँ कि जाके जनरल से बात करो, हाँ और मैं भी बात कर लेता हूँ। हाँ और वहां जाके चौथी मीटिंग उनसे जनरल तोजो से हुई। अच्छा तो इस बात पे सहमति बन गई कि सैनिकों को रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा। तो सैनिकों की हालत ये थी, हमारे दादा बताया करते, हाँ तो तन के ऊपर कपड़ा तो धागा भी नहीं था, हाँ वो कितने सालों से या महीनों से बंद कर रखा था उनको, हाँ और कैंप में जवादन खुले तौर पे जवादन उनको छोड़ रखा था। हाँ और काली किड़की जिसको खा के पशु और पक्षी भी बीमार हो जाता, जवादन चावल की काली हाँ 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 किड़की, काली जवादन- खिड़की। हाँ, हाँ ये उनका आगे जवादन जिस तरह पक्षियों का आगे अपन दाने फेंकते हैं, हाँ 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 इस ढंग से जवादन, इस किस्म की जवादन मतलब ये फेंक दी जाती थी। अच्छा। उनका तो मारने का ही इरादा था, हाँ जब वो मारने नहीं पड़ते अपने आप मर जाते तो और अच्छी बात थी उनके लिए। अच्छा। और उनके दाढ़ शरीर के बाल जवादन, दाढ़ी मूछ की या सिर के बालों की कहोगे जवादन, उनकी आउं टेमा में हालत तो क्या थी, इस हाँ। टाइप से जवादन मतलब कैद थी। अच्छा हाँ, और तकरीबन सैनिक अर्ध बीमारी की हालत में थे, यानी अच्छा। बीमारी के हालत में, कोई किसी रोग से ग्रस्त, कोई किसी रोग से ग्रस्त, हाँ क्योंकि जो अपना कुपोषण है, अकेबरा कितनी तो कितनी दूर कुपोषण गए थे, तो- पानी को नहीं रचा। हाँ बिल्कुल, कुपोषण से तो वैसे ही बीमार हो जाता है आदमी। हाँ हाँ यानी वो मरणासन हालत में थे अच्छा जिस टाइम कैंप से निकल पाए। अच्छा। और उन्होंने फिर तय कराया कि नीली वर्दी जो आज भी हमारे घर रखी है, हाँ हाँ आपका कभी सूत बैठेगा हम दिखाएंगे, अच्छा। नीली ड्रेस हाँ हाँ और उनके काले बूट हाँ और जुराब, जराब। और फिर जवादन मतलब कंधे के ऊपर जवादन एक पीली डोरी,
हाँ इस सेना की ये ड्रेस होती थी। हाँ, ये और नेताजी उसकी एक पहनते- पहचान थी। हाँ, ये नेताजी पहनते इस ढंग की इनकी टोपी थी। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। ये मिलिट्री की ड्रेस जो आदन मतलब उन्होंने तय कर रखी थी अच्छा। कि फौज के लिए हाँ हाँ कि जो ही छुटेंगे हाँ तो इनकी शेव वगैरह बनवा के, इनको नुआ के धुआ के, या बीमार है तो इनको दादन ठीक करवा के इलाज वगैरह इनका। हाँ हाँ। और ये सेना खड़ी करनी है हमने, दादन IN ने इसका नाम रखा गया, अच्छा। इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ। ठीक है, आजादी की दिशा में दादन बढ़ना शुरू कर दिया हुआ अच्छा। कि देश को हम आजाद करवाएंगे हाँ। और इस सेना के सहयोग से भी वो- करवाएंगे। और फिर वहां दादन, वहां से रिहा होने के बाद। हाँ, रिया तो वो करवा ही लिए इन्होंने। हाँ 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 हाँ, और छोड़ दिए इनके लिए। हाँ हाँ करो भाई अपनी सेना खड़ी दादन। हाँ। पहले तो गुलाम बना के मतलब इन पर लड़ाई लड़वाई गई। कमाल की बात है, इनको खत्म ही करना था किसी भी तरीके से, लगा लो, चाहे गोली से उड़ाओ, हाँ हाँ चाहे इनकी जेल हो, हाँ। और चाहे ये बीमार होके खत्म हो जाओ, चाहे भूख से खत्म हो जाओ। मतलब इनके साथ बर्बरता ही रही है। बर्बरता ऐसी रही है, कैदी के साथ जो व्यवहार होता है आपको पता ही है चीज। हाँ 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 हाँ, वहाँ कौन दो दो थाली लाऊं। हाँ हाँ। ठीक है ना। इस हालत में जाके दादन मतलब ये सेना खड़ी हुई थी। अच्छा। और नेताजी ने वहां जाके इसकी सलामी ली। हाँ जिस तरह आजकल गार्ड ऑफ ऑनर होता है ना, तो हाँ, कोई हाँ। दूसरे मुल्क का कोई आ जाता है नेता, हाँ हाँ उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हाँ। इस ढंग से नेताजी ने दादन मतलब इन जवानों की दादन सलामी ली, सबसे हाथ मिलाया। अच्छा। तो हमारे दादा कहा करते, आज भी इतना जोश था उस हाथ में दादन जैसे आज भी हमारा हाथ नेताजी के हाथ में हो। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ। तो इस ढंग से दादन मतलब नेताजी को इन्होंने सलामी दी, अच्छा। वो ड्रेस के साथ हाँ, दादन हाँ। मतलब और चीज के हथियारों से लैस करे। हाँ हाँ तो हथियार भी उन्होंने दिए, हाँ ड्रेस अपने वालों ने तय की। हाँ। और फिर ये फौज दादन मतलब यहाँ आ गई अपने दादन इसमें लड़ने के लिए, बर्मा की तरफ से घुसे भारत में। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। और बर्मा की तरफ से दादन भारत में लड़ते हुए दादन मतलब ये आसाम तक पहुंच गए। अच्छा। हाँ। तो आसाम में आके हमारे किसी साथी ने दादन मतलब अपने में गद्दार तो रहे ही समाज में, हाँ हाँ। उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया, वरना आगे के आगे दादन काई सी पाटती चाले थे, इलाका खाली होता चल रहा था। अच्छा। पूरा इलाका खाली होता चल रहा कि आई है पता नहीं क्या भला है दादन, ये तो सबकी में दादन खाली, बगैर लड़े ही दादन मतलब आगे के आगे। आऊँ मैं भगदड़ में चली थी। लोग विश्वास में दादन मतलब ऐसा कर रहे थे कि ये तो हमारे भाई आगे, हाँ हाँ हमारी फौज आ गई है। हाँ, हाँ, हाँ। और यही दादन मतलब क्योंकि नेताजी ने उस टाइम नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, हाँ, हाँ। मैं तुम्हें आजादी दूं। हाँ। तो अंग्रेज ना फिर उस टाइम कड़वड़ाहट पाट गया था। त्रिकुट को ये फायदा था, त्रिकुट की तरफ से लड़ रहे थे फिर हाँ हाँ अपनी आजादी की लड़ाई। हाँ हाँ क्योंकि उन मुल्कों ने दादन इनको पकड़े उसी टाइम कह दिया था, तुम तो गुलाम थे ही, हाँ, हाँ। हमें और गुलाम बनाने के लिए आ गए, हाँ हाँ हाँ। हमें भी गुलामों की श्रेणी में हाँ हाँ, वो बात गड़ गई उनका। गट के बिल्कुल दादन मतलब इतने जोश के साथ यहाँ लड़े। हाँ हाँ तो हमारे किसी साथी ने दादन मतलब ये विश्वासघात करे हाँ कि सेना के पास बहुत कम मात्रा मसला बचा हुआ है, हाँ हाँ और बहुत ही दादन मतलब संख्या दादन मतलब जितनी अंदाजा लगा रहे थे पता नहीं कितनी होगी, हाँ हाँ तो उतनी संख्या भी नहीं है। और संख्या बल को और उसको असले को देखते हुए दादन इन्होंने घेरेबंदी करके फिर दादन जैसे जो CID बोलते हैं मैं वो हाँ, अपना यार ने CID दे दी बिल्कुल दे दी। और ये फिर दादन यहाँ गिरफ्तार कर लिए। अच्छा। ठीक है ना। कहाँ पे करे ये गिरफ्तार? ये वहाँ आसाम में, असम में। आसाम में। हाँ। बर्मा से तो खाली, मैं बता रहा हूँ, पहले बर्मा भी भारत का ही हिस्सा होता था। अच्छा। बर्मा 1935 में आजाद कराया था इन्होंने, अच्छा। ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने। हाँ। हाँ ना तो पहले वहाँ दादन सागवान के पेड़ होते थे, हाँ हाँ और वहाँ कई किस्म का दादन चावल होता था, हाँ हाँ बहुत उन्नत किस्म का दादन वोश होता था। हाँ। उन्होंने अपने फायदे के लिए बर्मा को रखा हुआ था। हाँ, हाँ। और बर्मा को 1935 में ये आजाद कर चुके थे। मतलब अलग बांट करके आजाद कराया था या ये भारत का हिस्सा होता हिस्सा था, होते उसको, होते हाँ, अलग मान्यता दे दी थी। अलग मान्यता दे दी। हाँ, पहले जब गुलाम था उस टाइम दादन बर्मा की राजधानी भी अपनी दादन बंगाल की तरह कलकत्ता ही होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना, अपने हाँ, में ही था, अपने में था। 1935 में छोड़ दिया था। हाँ हाँ तो ये फिर दादन मतलब यहाँ गिरफ्तार कर लिए गए। हाँ। ठीक है ना। गिरफ्तार कर लिए गए तो इसके जो जनरल पूछोगे दादन नेताजी, तो इसके दादन मतलब महानायक हो ही गए। हाँ हाँ। उसके नीचे होते थे जनरल मोहन सिंह, जनरल मोहन सिंह। हाँ, मोहन सिंह। हाँ और कैप्टन होते थे ब्रिटिश आर्मी में दादन, उनको ये जनरल का पद दिया गया था। हाँ कैप्टन मोहन सिंह सरदार थे। हाँ हाँ। और सरदार प्रीतम सिंह, उनका भी काफी योगदान इसमें रहा है। अच्छा। तो इसमें पूछोगे अब जवान कौन थे, हाँ इसमें दादन इस्लामी भी थे हाँ। और सिख भी थे, और ज्यादातर अधिकतर अपने जाट थे। अच्छा। मार्शल कौम ही दादन मतलब इसमें शामिल थी। मतलब जो INA में
ज्यादा मार्शल कौम जो छतरी कौम है यही थी। हाँ बिल्कुल, जो उनके कैद में थे हाँ हाँ। वो द्वादन सारे के सारे सैनिक यहाँ आके लगे थे। अच्छा। और फिर इनको द्वादन मतलब दिल्ली ले आएगा। हाँ तो कब ले आएगा, भारत ना तो कोई चिट्ठी पत्री की व्यवस्था होती थी, ऐसी कोई डाक की सुविधा। हाँ सब लोगों को, किसी को भी ये नहीं पता था वो मर गए कि जिंदा है कोई चीज। हाँ, कई बार जिस उस टाइम में तो याद है कि भाई कई साल हो गए थे, भाई मरे आए समझ लिया था। मरे समझ लिया और भाई उनको। 20 साल पाछा या 30 साल पाछा आया है कि उसने शादी भी कराई है या उसकी जो औरत होया कर दी, उनको जो भी भाइयों हमारी पल्ला लगा दिया। दादी और की हम बात करा हाँ बिल्कुल, हमारी दादी तो एक दूसरे का पल्ला लगा दी थी। हाँ, भाई ये बिल्कुल। बच्चे बेटा पाल ले हाँ, बहन बिल्कुल। एक सामाजिक रूप से बिल्कुल बिल्कुल जो अपन कह दिया ना भाई इसका लत्ता दे दे भाई, आ बिल्कुल। घटना है भाई, ये अपना घर की इज्जत या की जागी, बिल्कुल ऐसा ही मतलब हुआ। ये हालात अपने देश में बिल्कुल बने। ऐसा हुआ। हाँ और फिर इनके ऊपर द्वादन मतलब इनको वहां से उठा के एक कैंप द्वादन दिल्ली में लगाया गया। हाँ। वो INA ग्राउंड आज भी है दिल्ली में। अच्छा। वहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहो, INA इसका कहो, क्या नाम है, दिल्ली विकास प्राधिकरण को बोलते हैं DDA। हाँ हाँ तो DDA का वहाँ द्वादन मतलब है जो ग्राउंड ऑफिस है हाँ हाँ। वो INA ग्राउंड में है। अच्छा तो यहाँ द्वादन मतलब इनका फिर कैंप लगाया दोबारा से। अच्छा। वो भी किसी को ये नहीं बताया कोई कौन है यहाँ कौन नहीं है। हाँ हाँ। ब्रिटिश आर्मी ये काम रखा। अच्छा तो इसके बाद में फिर द्वादन लाल किले के अंदर इनके ऊपर केस चला फिर। अच्छा। और वो भी गुप्त, यानी दरवाजे बंद। हाँ हाँ और लाल किले के अंदर द्वादन मतलब गुप्त अदालत बना के। हाँ और इसका केस द्वादन मतलब 5-4 जो हमारे अच्छे प्रबुद्ध वकील थे हाँ हाँ। वो इसमें द्वादन शामिल हुए थे। अच्छा इसमें अपने द्वादन मतलब कहो एक वकील होते थे अपने द्वादन मतलब जवाहरलाल नेहरू भी उनमें शामिल हो गए थे वकीलों में। अच्छा। और इनकी पैरवी द्वादन इन लोगों ने करी। अच्छा। और करके द्वादन मतलब इन लोगों को अपना कोर्ट मार्शल जो होता है फौज के नियम के मुताबिक हाँ हाँ उससे तो ये बचाए गए। हाँ और बाकी इनको कोई स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं। हाँ और कोई इनको द्वादन मतलब वो तो आज तक भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ। इनको द्वादन मतलब ये माना गया कि भाई ये तो विद्रोही है। अच्छा। विद्रोह नहीं वो भी तो है। आज तो मैं एक हाँ। तहसील की बात करा, कोर्ट की बात करा, हाँ। बहुत जगह एक अच्छे बोर्ड लगा रखे हैं भाई हमारे वो स्वतंत्रता तो सेनानी हो। अब लगा रखे द्वादन मतलब है उस हाँ। टाइम की बता रहा हूँ मैं। कोई इनको द्वादन किसी किस्म का दर्जा नहीं मिला। ये रियायती काफी हो गई अच्छा कि इनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। अच्छा। और कोई इनकी पेंशन नहीं, कोई इनकी मान्यता नहीं। हाँ हाँ ये तो इस देश का प्रेम कही है द्वादन मतलब कि हम तो आज भी शहीद भगत सिंह को भी शहीद मानते हैं। हाँ 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 और ये कोई सरकारी दर्जा आज तक भी नहीं मिलता। हाँ। आज नहीं मिला है, शहीद का जबकि दर्जा। जबकि अपना देश आजाद हुए भी काफी वर्ष हो गए, 1947 में ये आजाद तो हुए। जनता अपने दिल से मानती है ऐसा द्वादन मतलब है। बाकी वो शहीद का दर्जा आज भी नहीं। अच्छा, फिर सारी सरकार है हाँ एक सरकार दूसरे को थोप दे, हाँ, एक तो अपना देश है हाँ हाँ। वे कम से कम उस आत्मा को जो एक फांसी टूट गए थे अपने देश के लिए उनको आजादी का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? हाँ। ऐसा कोई कानूनी उल्लंघन है था के तो था? आप ये मान के चलो कि 1969 में फिर द्वादन इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। हाँ हाँ और काफी द्वादन बुद्धिजीवी आदमियों ने सुझाव दिया हाँ कि बहन जी इनका भी कुछ हो तो द्वादन कुछ तो करो। इन्होंने तो सबसे बड़ी कुर्बानी दे रखी। हाँ हाँ करने लगी ठीक है भाई द्वादन इसके लिए ये मिलिट्री नियम को देखते हुए तो कुछ बनता नहीं है। हाँ हाँ और बाकी जो एक अलग कोष बना दो, एक फंड बना दो। हाँ हाँ। उस फंड से द्वादन इनको नाम मात्र की द्वादन पेंशन मिलती थी। नाम मात्र की जो पेंशन बनाई थी उसमें भी ये बताया भाई एक बजट दे दिया भाई, ना तो यू घटाया जाएगा और ना यू बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो फिक्स कर दिया। हाँ हाँ और उसमें से ना बढ़ोतरी हुई ना घटोतरी हुई। जितने सैनिक मरते चले गए बजट थोड़ा सा और बढ़ता गया। हाँ वो उसे में डिवाइड होता रहा। उन्हीं लोगों में द्वादन वो बढ़ता रहा जो परिवार इसमें हिस्सा ले रहे थे। हाँ तो आज हम बात करें तो जैसे हम उस उम्र की हम बात करें तो हमारी दादी की बात करें वे दादी है दादे है, तो वो वे जैसे उम्र दराज होते रहे वो गुजरते रहे हैं उसमें वह डिवाइड होती रहे। लेकिन आज उसकी जो पेंशन है वो बहुत अच्छी है। लेकिन बाद में शादी हुई द्वादन सेना से आने के बाद में। हाँ हाँ वो तो लेट शादी हुई द्वादन। वो औरत तो अब तक भी जिंदा बैठी थी। हाँ हाँ और हमारी दादी तो दोनों एक्सपायर हो चुकी थी। हाँ हाँ मेरी दोनों दादी एक जताई से थी। हाँ हाँ जताई धनाना। हाँ हाँ। और एक दादी बाटोड़ खरकड़ा से। एक बाटोल खरकड़ा से। हाँ और एक जताई से। एक जताई से हाँ। ये बाटोड़ के पास है गाँव। तो ये पहले गुजर चुकी थी दादी। हाँ? ये दादी पहले गुजर ली थी।
हाँ, ये उनके आधार के आसपास ही गुजरी, उनके हरदवाल की थी। अच्छा। और कई जो औरतें द्वादन जो आके लेट शादी हुई थी और चीज, वो अब भी बैठे। हाँ, वो जो अब यदि तलाश करोगे तो उस अपने टाइम ही जो इलाके के, हमारे दादा और नौजवान थे। खास बात ये है कि आपके इलाके के ही जवान ज्यादा थे उसमें। हाँ। आईएनए में जो सैनिक थे, अच्छा। इस इलाके के ही ज्यादा थे। जो अपना हांसी सारा सात द्वादन मतलब कहो, रोहतक कहो, अच्छा। आपको आज भी प्रमुखता से द्वादन हाँ, मतलब लिखे झज्जर जाते हैं। सोनीपत पानीपत जो हाँ बिल्कुल जींद जो बिल्कुल, एरिया। हरियाणा क्षेत्र से। हाँ हाँ। और कुछ द्वादन सिख सैनिक भी थे, कुछ मोमडन भी थे, अच्छा। समझे ना। मार्शल कौम के द्वादन मतलब ये आदमी ज्यादा थे। हाँ हाँ। ठीक है। तो ज्यादातर हाँ इस एरिया के रहे हैं हाँ, इस अपने। इलाके का काफी योगदान रहा है। अच्छा। इसके अंदर द्वादन प्रमुखता से मैं बताऊं, राजली से भी थे, प्रभु नाम के आते थे हमारे दादा के पास। हाँ हाँ। प्रभु राजली वाला, चुन्नी द्वादन नड़ुआ वाला, हाँ हाँ। या फिर द्वादन मतलब नंदलाल सरपंच, हाँ या नेकी छपारिया, ये हाँ। उमरा से, हाँ या इसी ढंग से फिर द्वादन मतलब आपके उंगड़ से, हाँ। हाँ। अनारा से। शायद कोई गांव ऐसा होगा जिसमें हमारा स्वतंत्रता सेनानी इस इलाके का किसी गांव का ना रहा हो। अच्छा। हाँ, हाँ, लगभग हर एक गाँव के थे। आप पावड़ा तक चले जाओ। हाँ हाँ। हम तो जहाँ भी गए द्वादन मतलब वो आया जाया भी करते, हाँ हाँ। और हम सुना भी करते, हाँ हाँ। क्योंकि ये हमारे सामने देखा करते हाँ थे। हाँ। इनको हमने देखा। फिर द्वादन ड्रेस में 1962 में जब चीन की लड़ाई शुरू हुई, हाँ उस टाइम सेना की भर्ती के लिए इनके पास आदेश आए ऊपर से। हाँ। हाँ अपना रिक्रूटिंग ऑफिस रोहतक होता था, हाँ। हिसार जिले में रिक्रूटिंग ऑफिस अलग नहीं था। अच्छा। तो रोहतक रिक्रूटिंग ऑफिस से द्वादन आदेश आया इनके पास हाँ। कि भाई आप द्वादन सेना के लिए जवान तैयार करो। द्वादन यहाँ 1962 की लड़ाई हुई, उस टाइम की बात है। अच्छा। फिर 65 की हुई, जब भी भर्ती में देखे हमने। अच्छा। तो हमारे दादा द्वादन बूढ़े हो रहे थे, वो ड्रेस लगा के जाया करते, नीली ड्रेस। तो उनको एक्सपीरियंस था इस चीज का, एक्सपीरियंस था। इस तो वजह से उनको ये जैसे इन रिटायर। जवानों को आप तैयार करो, द्वादन भर्ती के लिए भी प्रेरित करो, हाँ हाँ। और इनको माड़ी ठाडी ट्रेनिंग भी दे आओ। पीटी परेड करवाते हुए हमने द्वादन, जब हम छोटे बच्चे थे हाँ हाँ। उस टाइम हमारे द्वादन जोड़ों के पीछे जो कॉलर होते थे, हाँ बनी होती थी, हाँ। वो बनी में द्वादन परेड करवा करते ही। तो इसका मतलब तो ये है फिर हाँ हाँ मलिक साहब, हाँ हाँ जैसे आप ये आजाद हिंद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हमारा हाँ दादा और की जो बात करी है, हाँ हाँ। तो ये तो हमने बात सुनी आपकी मेरे दर्शक साथियों। तो हमने तो ऐसा लगा कि वो रिटायर नहीं हुए थे, वो हाँ। तो एक गुलामी का दौर से मतलब एक आजाद हुए थे, वो गुलाम बन के तो लड़ाए गए। उनको और यदि बात बात में क्यों कोई बच्चा शरारत पूर्ण या अपने द्वादन ना पता हो, ना मालूम हो, वैसे कह दे भूल चूक में हाँ हाँ। कि नेताजी एक्सपायर हो चुके हैं, तो थप्पड़ दे के बाजा करते। अच्छा। हाँ, थप्पड़ के दायरे में तो आ जाता तो थप्पड़ दा क्या करते हैं। हाँ हाँ। और वो हाथ तड़क आग तड़क को लकड़ जा तो वो बात अलग थी। अच्छा। वो ऐसे द्वादन मतलब देशभक्त था। मतलब कट्टर, मतलब उनके अंदर एक देशभक्त का जुनून था। मैं कह रहा हूँ पूछो ही मत। हाँ। तो ये तो बड़ा माड़ा टाइम बीता है उस टाइम में, हम्म, क्योंकि देखो एक इतनी बड़ी दास्तां हुई है, बे उनको गुलाम बना के लड़ाया और के गया। देश वैसे ही थोड़ा आजाद हुआ है कि कोई निरा शांति शांति से नहीं हुआ है। इसके ऊपर तो चौतरफा दबाव था। हाँ हाँ। ये जो यहाँ थे अपने क्रांतिकारी द्वादन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ हाँ। या ये फिर द्वादन अपने तरीके से आए द्वादन, इनका भी योगदान रहा है। हाँ हाँ। ये गर्म भी थे, नरम भी थे इस मुल्क में द्वादन, मतलब सबके योगदान से द्वादन भारत को आजादी मिली है। हाँ हाँ। हाँ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष का या किसी पार्टी दल विशेष का हाँ, हाँ। सहयोग हो इसमें। हाँ हाँ। यहाँ तो 13-13 साल के लड़के द्वादन, मतलब खुदीराम बोस कैसे द्वादन, 14-14 साल के बच्चे क्रांतिकारी, फांसी टूट गए हाँ आजादी के लिए। हाँ। समझा ना, लड़ाई चौतरफा तरीके से लड़ी गई है। हाँ हाँ। हाँ, आज हम ये कहें कि भाई इसमें वामपंथियों का योगदान नहीं था, हाँ। या इस सिर्फ द्वादन मतलब आज वालों का योगदान नहीं था, और सबका योगदान। अच्छा। हाँ, समझे ना। हाँ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा द्वादन, मतलब ये नरम तरीके से अपने लड़ रहे थे, अपनी शर्तों के मुताबिक लड़ रहे थे। हाँ। हाँ। वो अपनी शर्तों के मुताबिक अपने तरीके से लड़ रहे थे, तो तब जाके आजादी मिली। और थाली में धर के दान दहेज की थाली थोड़ी थी एक ना महीने ना पकड़ के ना, छुटकार ली हो। वो तो इस तरीका तो हो गया फिर मलिक साहब, जैसे एक गरम दल हो गया, एक नरम दल हो गया, मतलब सब एक अपने 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 तरीके से। बिल्कुल कोई आंदोलन के हिसाब किताब से जो लड़ाई लड़ी तो बापू गांधी बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ। अंग्रेजों को भी ये तसल्ली होगी थी कि भाई वो द्वादन सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में तो इतने कमजोर हो गए थे यूरोप के मुल्क, हाँ हाँ। जो मित्र राष्ट्र कहो आप, हाँ कि उनमें द्वादन इतनी शक्ति नहीं बची थी कि इतने बड़े मुल्क को हम गुलाम बना के रख लें। हाँ। इसलिए वो मजबूरी में द्वादन हमें आजादी दे के गए। अच्छा। हाँ, कि हम
लड़ना मुश्किल है तो आदन ये मरोगे या कटोगे। इन लोगों में जागरूकता आ चुकी है, इन लोगों को आजाद ख्याल का चस्का लग चुका है। ये बाहर मोर्चों के ऊपर देखा है कि आजाद देशों के क्या ख्याल होते हैं, गुलामों के क्या ख्याल होते हैं। और ये लोग स्वाभिमानी लोग हो चुके हैं, जो आदन मतलब ये समझौता नहीं करेंगे, जो आदन स्वाभिमान से किसी बात से। तो यह सीख तो आपने ओढ़े तो मिली जब हम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और वो गुलाम बनाए के एक दूसरे देशों के लिए लड़ाए गए, इसी तरह लड़ाए जाते थे। और वो फिर वहां से उनके बात कटी भाई आप तो गुलाम हो, लेकिन हमने भी क्यों गुलाम क्यों गुलाम बनाने आ गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़े थे अपने तो विदेशी मोर्चों पे। यहाँ से लड़े खूब। तो वहां से अपने को एक यहाँ पे तो एक ऐसा स्वाभिमान है, कोई बात गड़ गई तो वह गड़ गई, वह उसके अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। स्वाभिमान भी वहां जाके जाके है। हाँ, जब आजाद देशों के हमने देखे द्वादन का रहन सहन कैसा है, इन नागरिकों को क्या अधिकार है, हमारे को वहाँ द्वादन गुलामों की दशा में द्वादन रखा जा रहे हैं। तो गुलामी के बिठाने के लिए द्वादन मतलब ये सौदा द्वादन मतलब वहां से जागे इनके मन में। तो इस तरीके से अगर जब वो स्वाभिमान ना जाकर वो समझ अपने बुजुर्गों में ना आवर, तो यूं जो अंग्रेज है यूं तो इस पूरे संसार की तो दुनिया को गुलाम बनाना था। कुर्बानी देने के लिए तो तैयार करे थे। नेताजी ने पहला नारा दिया था अपनी तरफ से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। तो खून देने के लिए तैयार हुए थे। बिल्कुल। ये कोई छोटी बात है क्या? आज बहुत बड़ी बात है जी। देखो आज इन बातों का उल्लेख द्वादन के लोग कम करेंगे, ये तो अपने जैसे जो बैठे हैं ना, वो तो बेशक बतला लो, वरना जितना उल्लेखनीय द्वादन मतलब इनका उल्लेख होना था वो नहीं हुआ ना किया। देखो आज तक वही बात अभी बार बार दोहरा ली है, जो पेंशन हुई थी वो भी एक बजट में सीमित रहेगी, वह धीरे धीरे चल के वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे अगर लास्ट की हमें बात करें तो उस दादी को या क्यों दादा की उम्र तो लगभग जानेगी, जिस दादा ने बाद में वो लड़ाई लड़कर जो सहारत है वो आजादी में जब उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकले थे, तब आके अपना एक रिश्ता तय कराया था अपना। अब भी बच्चे बुजुर्गों की खबर आ जाती कई दफा, तो अपना गृहस्थी जीवन में बंधे थे, अपनी शादी करी, राजस्थान तो वो छोटी उम्र की होगी दादी। राजस्थान से भी थे वो, शेखावाटी से, वहाँ अब भी द्वादन मतलब आप बता रहे हो इस हालत के जिंदा बैठे हैं। अदा कदा खबर उड़ के आ जाती है। ठीक है ना, तो वरना एज का हिसाब फड़ा के देखें रोज चीज तो कम ही जिंदा होगा कोई। कम ही जिंदा रहा, क्योंकि बस वो एक हमारी उस उम्र की वह दादी जिंदा रह सके लास्ट में, क्योंकि दादा की उम्र और की उम्र तो लगभग है नजदीक लाग देगी सबकी, ये भी बहुत कम रह गए। द्वादन उस दौरान में द्वादन मतलब जहाज से उठ गए थे। और उनका वृतांत फिर ये दिया जाता है अपने सरकारी तौर पे द्वादन सूत्रों से, पहले तो उनके बारे में वो भी थे शायद जिंदा होंगे। अच्छा, अब तो 1897 में पैदा हुए थे, कहाँ जिंदा होंगे ना कहीं तो। और जिंदा भी होंगे तो निष्क्रिय हालत में, कोई इस उम्र में 100-125 साल की उम्र में पड़ा भी हो तो क्या करे। अब वो संभावना सारी ही खत्म हो चुकी है। सारी वो खत्म हो चुकी है। ना तो हम बच्चे थे उस टाइम तो ये ठीक में सुभाष जिंदा है, सुभाष मरा नहीं है। और उनका फिर द्वादन हवाई एक्सीडेंट दिखा के द्वादन नेताजी मर चुके हैं। तो हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा जनता को विश्वास नहीं था कि नेताजी मर चुके। न्यूज का तो आज लग भी पेटा नहीं भर रहा, उनकी को से डेड बॉडी दी थी। बिल्कुल डेड बॉडी दी थी ना किसी वो कोई दस्तावेज, ये जांच करवाएंगे वो जांच करवाएंगे, कई बार जांच आयोग बैठे जज बैठाए, जीवे हैं मरे हैं, मतलब यूं तो आज तक भी नहीं पता, कोई पेटा भरने वाली यूं तो रहस्य रह गया। हाँ। तो भैया तो थी जानकारी मेरे दर्शक साथियों, आपने किसी को लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी, और जो पहली बार इस चैनल देखने लग रहा है भाई इसने सब्सक्राइब भी कर लो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में शेयर करो, ताकि अपनी आने वाली जो जनरेशन है जो इधर उधर की जो वीडियो देखे हैं, एक अच्छे सांकेतिक हम कह सकते, और वे अपने एक अच्छे विचारों की सभ्यता के अनुसार जो पुरानी जो बातें मलिक साहब ने बताई हैं, वे हमारे देश के साथ में ऐसी ऐसी हालात रही हैं, और इन हालातों से हमारे दादे परदादे जो गुजरे हैं, तो भाई उसकी जानकारी आने वाली हमारी पीढ़ी को पता चला। तो इस वीडियो में भाई ज्यादा से ज्यादा तो शेयर करो, और मिलेंगे कोई नई बात के साथ में, कोई नई जानकारी के साथ में, कोई नई वीडियो के साथ में। दे दिया हमने इजाजत। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।